तो आज हम लोग निकल रहे हैं इलाहाबाद के लिए और हमारे बिल्डर भाई हमें छोड़ने स्टेशन तक जा रहे हैं और अभी हम लोग स्टेशन के बाहर पहुंच चुके हैं। तो अभी निकल रहे हैं इलाहाबाद के लिए और कुछ देर में ट्रेन आने ही वाली है। अभी स्टेशन पर खड़े हुए हैं, हमारे बिल्डर भाई हमको छोड़ने आए हुए हैं और देख सकते हैं शाम का ये सुहाना मौसम। अभी हमें पुल पार करके उधर जाना है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही अपनी ट्रेन आएगी और ये बिल्डर भाई सुसाइड करने के लिए बिल्कुल पटरियों के बीच में। और ये है स्टेशन के पीछे का पूरा दृश्य, देख सकते हैं स्टेशन। और हाल फिलहाल अब हमारी ट्रेन आ चुकी है, देर तो काफ़ी हो गई है ट्रेन आने में, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे करके लेट होती चली गई। और ये अपना पूरा कोच। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन। ये है पूरा बाहर का नज़ारा और यहाँ स्टेशन से अब हम लोग जाएंगे संगम के लिए। और अब स्टेशन से हम लोगों ने ऑटो कर लिया, देख सकते हैं कितने मस्ती के साथ यहाँ कुत्ता रोड पर लेटा हुआ है। और अभी हम पहुँच चुके हैं संगम। यह है पूरा संगम का नज़ारा। हाल फिलहाल बाढ़ बहुत ज़्यादा है। हमारे नाव चालक हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हुए और विभिन्न बातों से अवगत कराते हुए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि इनकी हर जगह पर कमीशन बंधी हुई है। अगर इनसे बिना पूछे कुछ खरीदा तो समझो इनका हिस्सा नहीं मिलेगा। और ये इधर सामने पूरे मंदिर डूबे पड़े हैं। वैसे हनुमान जी के दर्शन भी करने वाले थे, लेकिन पानी अधिक होने के कारण सब डूबा हुआ है। अभी हाल फिलहाल जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ पर पहले पानी नहीं हुआ करता था और हाल फिलहाल अब हम लोग दोबारा यहाँ से फिर गया जी के लिए हमारी ट्रेन है। तो अभी हम लोग स्टेशन के पास कमरा लेने के लिए जा रहे हैं। ये संगम से वापसी कर चुके हैं, ले लिया है। ये है पूरा लोकल एरिया, कल पास में ही हमने कमरा लिया है। ये सामने ही प्रयागराज रेलवे स्टेशन है। तो अभी आ गए हैं आनंद भवन संग्रहालय और ये मिले हैं टिकट 100 का 1। देख सकते हैं बाहर से भीड़ की स्थिति। और यह है पूरा संग्रहालय और अभी अंदर चलकर देखते हैं क्या स्थिति है। यह है एंट्री गेट और अभी हम लोग ले रहे हैं एंट्री। देख सकते हैं पुराने ज़माने का रखा हुआ टेलीफोन, सभी चीज़ों को बखूबी संग्रह किया गया है। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। उनके द्वारा प्रयोग की गई सारी चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं। विभिन्न उनके द्वारा लिखे गए पत्र और विभिन्न चीज़ें यहाँ पर उपस्थित हैं। इन्हें देखकर पुराने ज़माने में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे पत्राचार किया जाता था और किन किन चीज़ों का उपयोग पुराने ज़मानों में किया जाता था। ये सारी चीज़ें पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थीं और पुराने ज़माने की चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुराने ज़माने में भी लोग कितना विकसित थे। और ये उनके कमरे हैं। यह है पूरा मीटिंग का कमरा है जहाँ पर महात्मा गांधी और अन्य महापुरुष बैठकर मीटिंग किया करते थे। देख सकते हैं पूरे कमरे की स्थिति।
कमज़ोर हो गए थे, तब इस कुर्सी को बनवाया गया था, जिस पर बैठाकर उन्हें पूरे घर में और विभिन्न जगहों पर घुमाया जाता था। और उसके बाद ये उसके सामने ही बना हुआ दूसरा मेमोरी रूम, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र लगे हुए हैं और उसमें दिखाया गया है कि कैसे इंदिरा गांधी जी का जीवन का सफ़र है, कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र तय किया। विभिन्न प्रकार की स्मृतियाँ उनकी रखी हुई हैं और विभिन्न प्रकार के चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। ये पूरा पार्क का एरिया है वहीं पर, जहाँ पर विभिन्न लोग बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं। पूरा संग्रहालय घूम के अब आ गए हैं बाहर और अब हम लोग जा रहे हैं कंपनी गार्डन की तरफ। यह है पूरी मेन मार्केट सामने गली में। ये आनंद भवन से बाहर निकल के सामने रोड पर ही पड़ती है पूरी, देख सकते हैं। यह है कंपनी गार्डन और अब हम लोगों ने एंट्री ले ली है कंपनी गार्डन के अंदर। यह है टिकट काउंटर। तो अब हमारी एंट्री हो चुकी है कंपनी गार्डन में और देख सकते हैं पूरा माहौल। ये है कंपनी गार्डन की पूरी सोनी सड़कें। धूप बहुत तेज है। और अब कंपनी गार्डन से निकलकर वापस अपने कमरे की ओर चल दिए हैं। शाम हो चुकी है, अभी कुछ ही देर में हमारी ट्रेन है गया जी के लिए। तो अभी हम लोग अपने कमरे की ओर जा रहे हैं और फिर वहाँ से सब सामान वगैरह उठाकर फिर स्टेशन की ओर जाएंगे। और ये हम लोग चल दिए फिर से स्टेशन की ओर। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन है। अंदर हम लोगों ने स्टेशन की एंट्री ले ली है। काफ़ी खूबसूरत स्टेशन बना हुआ है, बाहर काफ़ी भीड़ इकट्ठी है। ढेर सारे लोग यहाँ पड़ाव डाले हुए हैं, देख सकते हैं स्टेशन पर भीड़ की स्थिति। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं गया जी। अभी वहीं पर पास में एक मंदिर है, उस मंदिर की ओर हम लोग जा रहे हैं और अब अपने गंतव्य पर हम लोग पहुँच चुके हैं। पूरा मेला लगा हुआ है। छोड़ जाओ। और अब समय हो चुका है हमारा यहाँ से वापसी का और अब हम लोग मंदिर के बाहर निकल आए हैं और वापस बस की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ से ट्रेन है लेकिन हम लोग यहाँ स्टेशन पर नहीं रुकेंगे। बस में बैठकर सफ़र कर रहे हैं, देख सकते हैं पूरे रास्ते का मौसम। और अब हम लोग बनारस पहुँच चुके हैं।
बनारस से बस पकड़कर स्टेशन के लिए रवाना हुए और इस समय हम लोग बनारस जंक्शन पर स्थित हैं। तो अभी हम आ चुके हैं वाराणसी जंक्शन पर। वाराणसी जंक्शन के बाहर का नज़ारा, और इसी के सामने अंदर गली में हम लोगों ने इधर कमरा ले रखा है और अब कमरे से बाहर होकर आए हैं खाना खाने। ये है पूरी स्टेशन के पीछे की गली और उधर दूसरी गली में हमारा कमरा है। यही हैं वो बनारस की गलियाँ। यहाँ घूमने का तो बहुत मन है, लेकिन सुबह को जल्दी ट्रेन है तो अभी घूमने का तो सवाल नहीं होता है। फिर कभी दोबारा आना ज़रूर होगा यहाँ, क्योंकि काफ़ी प्यारी जगह है और अच्छा भी लग रहा है। हाल फिलहाल में भी यहाँ पर 9 बज चुके हैं और अभी भी बनारस की गलियों में घूम रहे हैं। देख सकते हैं पूरी रोशनी चारों तरफ। घूमते ढूंढते 4-5 किलोमीटर दूर आ गए और ये है पूरा एरिया। यहाँ पर लोगों ने बताया कि ठीक ठाक चीज़ें मिलती हैं, इसी चक्कर में हम लोग इधर देखने चले आए। और अब हो चुकी है हमारा ट्रेन का समय और पूरा सब घूमने के बाद अब समय है घर वापसी का। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आने वाली है और फिर उसके बाद हम अपने निज निवास पर पहुंच जाएंगे। 330 7 कमरा 7 6 9 पर खड़ी है। धन्यवाद।